नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। नकली रेमडेसिविर मामले में गुजरात से इंदौर पहुंचे 4 आरोपी। पुनीत शाह, सुनील मिश्रा, कौशल बोहरा को गुजरात से इंदौर लेकर पहुंची पुलिस। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। जबलपुर में अब तक 4 नकली रेमडेसिविर किए गए जब्त। जसमीत मोखा, सोनिया खत्री, शुक्ला देवेश चौरसिया के कब्जे से जब्त। नकली रेमडेसिविर की तलाश में लगी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली रेमडेसिविर मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा पर जबलपुर प्रशासन की सख्ती। एमपीआरडीसी की करोड़ों की जमीन बनी इमारत की जांच स्पेशल कोर्ट के हवाले। पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की भी जांच शुरू। उज्जैन में कोरोना पर सीएम शिवराज ने की बैठक। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस और खून के थक्के जमने पर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों पर जताई चिंता। प्रदेश में ब्लैक फंगस का होगा मुफ्त इलाज। कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रहने पर मुरैना एसपी हटाए गए। सुनील कुमार पांडे की जगह ललित शाक्यवार होंगे नए कप्तान। ओपन बुक के जरिए होंगी एमपी में कॉलेज की परीक्षाएं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी। जशपुर के बागीचा एसडीएम के खिलाफ विभागीय जांच शुरू। कलेक्टर भी जांच में शामिल। सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए जा रहे बयान। सीएम भूपेश बघेल ने 10वीं बोर्ड में पास हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने सभी की उज्जवल भविष्य की कामना की। 10वीं बोर्ड के नतीजे आने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जल्द ही 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ में टूल किट पर गरमाई राजनीति। रमन सिंह ने टूल किट किया साझा। बताया देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है कांग्रेस। पूर्व सीएम के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। टूल किट मामले पर कांग्रेस ने साधा पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना। पार्टी प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि ऐसे भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। बीजेपी और संघ की एक पूरी टीम यही काम करती है, झूठ फैलाने का काम होता है। मेडिकल सप्लाई लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान। AN-32 पहुंचा रायपुर एयरपोर्ट। सप्लाई में जरूरी दवाएं शामिल। स्वास्थ्य विभाग को किया गया सुपुर्द। दिल्ली से रायपुर पहुंचा विमान। राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बघेल सरकार पर कर्ज तले दबे रहने का आरोप। साथ ही सेंट्रल विस्टा को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप। राजनांदगांव में कोरोना के चलते आर्थिक तंगी, आर्थिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस नेता हाफिज खान ने मदद का बढ़ाया हाथ। अपनी जमा पूंजी से लगभग 4.5 लाख रुपए जरूरतमंद परिवारों को बांटे। भोपाल नगर निगम के अफसर की गुंडागर्दी। हाथ ठेला वालों के साथ मारपीट। ठेले के फल जमीन पर फेंके। सतना जिला अस्पताल और कोविड सेंटर को किया गया सैनिटाइज। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी जान जोखिम में डालकर चला रहे हैं सैनिटाइज रथ। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रज्ञा ठाकुर और उषा ठाकुर के बयानों को किया समर्थन। कहा हमारे देश में आयुर्वेद का महत्व शुरू से रहा, इसका उपयोग किया जा सकता है। गुना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिलने की खबर पर जागा प्रशासन। जिले के 5 निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड योजना में इलाज करने के लिए चयनित किया गया। मंदसौर में कोरोना महामारी को भगाने के लिए किए जा रहे हैं हनुमान जी की शरण में यज्ञ। वहीं दूसरी ओर पूरे गांव में हवन सामग्री नीम की पत्ती से धुआं कर वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। बैतूल के मोर डोंगरी गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या। घर से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे मिला शव। पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। नीमच कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कोरोना परिजनों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। यहां सन्नाटा होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बलरामपुर में चलगली थाना क्षेत्र के जंगल में मवेशी चराने गए ग्रामीण की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत। खंडवा में कोरोना पर काबू पाने के लिए लिया जा रहा आस्था का सहारा। दादा धूनी वाले के हवन को लेकर पूरे शहर में घुमाया जा रहा। शाजापुर जिला आबकारी अधिकारी ने सनकोटा सरकारी शराब गोदाम को किया पूरी तरह से सील। 2 दिन पहले अवैध शराब की बिक्री की खबर पर मंत्री इंदर परमार ने गोदाम को किया था सील। देवास में जल्द शुरू होगी किराना सामान और आटे की होम डिलीवरी। अधिकारियों ने ली किराना व्यवसायियों की मीटिंग। खाने के सामान कालाबाजारी पर लगेगी रोक।
गुना जिला अस्पताल में रखी सिटी स्कैन मशीन को मंत्री सिसोदिया की पहल पर कराया गया चालू। लाइसेंसी टेलीमेडिसिन संस्था मरीजों को उपलब्ध कराएगी रिपोर्ट। कोरोना काल में मरीजों की बड़ी समस्या हुई दूर। इंदौर में अपनों के इंतजार में मुक्तिधाम में पड़ा है सैकड़ों अस्थि कलश। बीमारी की भय से परिजन नहीं आ रहे अस्थि ले जाने। बिलासपुर के घुटकू में जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। 14 जुआरी मौके से गिरफ्तार। 85,000 रुपए जब्त। 9 बाइक 8 मोबाइल भी जब्त। कोनी थाना क्षेत्र के घुटकू में जमा था फंड। बेमित्रा में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिला एवं बाल विकास विभाग में जारी अनियमितता को लेकर जांच कराने की मांग की। बेमित्रा के जिला सत्र न्यायालय कैंपस टीकाकरण में शुरुआत हो चुकी है। न्यायाधीश और वकीलों के परिजनों का हुआ टीकाकरण। 18+ वैक्सीनेशन पर दाखिल PIL पर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई। शपथ पत्र की कॉपी न्याय मित्र को न मिलने पर सुनवाई बढ़ी। अगली सुनवाई 2 दिन बाद निर्धारित। जशपुर में महिला SDM के खिलाफ 3 तहसीलदार, 3 राजस्व निरीक्षक और 30 पटवारियों ने खोला मोर्चा। SDM पर लगाए रिश्वत मांगने के आरोप। कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बलौदा बाजार में 142 PDS की दुकानों पर राशन कार्ड धारियों को दिया जा रहा 2 महीने का चावल। 1,34,500 हितग्राहियों को मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड के नतीजे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमचंद सिंह टेकाम ने वर्चुअली किया जारी। असाइनमेंट जमा करने वाले सभी छात्र पास, यानी 100% आया रिजल्ट। टॉप 10 छात्रों की लिस्ट नहीं की गई जारी। 4,46,393 छात्र प्रथम श्रेणी से पास। 9,024 छात्र द्वितीय श्रेणी से पास। 5,676 छात्र तृतीय श्रेणी में पास। कोरोना आपदा मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। राज्य सरकार ने पेश किया जवाब। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का कोर्ट ने मांगा था ब्यौरा। गोमूत्र से कोरोना के इलाज के भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कुरियर की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गोमूत्र की शीशी। मंत्री से अस्पतालों में गोमूत्र वार्ड बनाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का इलाज कराने की मांग की। WHO ने दिए MP को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। अलग अलग अस्पतालों में भेजी जाएगी कॉन्सेंट्रेटर। मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। MP में अब तक 573 ब्लैक फंगस के मामले। 15 दिनों तक नेजल एंडोस्कोपी का चलेगा अभियान। सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर मिलकर करेंगे काम। ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त में होगा इलाज। दिग्विजय सिंह ने गेहूं खरीदी को लेकर MP सरकार को लिखा खत। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदी करने की मांग की। साथ ही किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की। जबलपुर सिटी अस्पताल में नकली इंजेक्शन मामले में गिरफ्तार आरोपी देवेश चौरसिया ने बोले कई राज। रिमांड में पूछताछ के दौरान मोखा के बेटे हरकरण और राकेश शर्मा का नाम उजागर किया। जबलपुर के सिटी अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती पर रोक। जिला स्वास्थ्य टीम के निरीक्षण के बाद लिया गया फैसला। हॉस्पिटल में मिले सिर्फ 16 मरीज। भर्ती मरीजों का होगा पूरा इलाज। एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पार्टी के आला नेताओं से होगी मुलाकात। कोविड समेत प्रदेश की तमाम स्थितियों पर होगी चर्चा। इंदौर CMHO पूर्णिमा गडरिया के गिरफ्तार ड्राइवर का बड़ा खुलासा। मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर से ब्लैक में खरीदे थे रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना काल में कई लोगों को बेचे इंजेक्शन। ग्वालियर में गंदगी फैलाने पर 52 अस्पतालों को नोटिस जारी। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर कार्रवाई। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किया नोटिस। बैतूल के साखादेही के पास ट्रक की गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। पास से गुजर रहे मंत्री कमल पटेल ने ली किसान की सुध। अधिकारियों को दिए किसान का पूरा अनाज खरीदने के निर्देश। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने की मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में संशोधन करने की मांग। जिन मरीजों की टेस्ट नहीं हुई लेकिन अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत हुआ, उनको भी योजना में किया जाए शामिल। मौसम की खराबी के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रतलाम दौरा रद्द। उज्जैन से ही BC के जरिए CM ने की कोरोना समीक्षा बैठक। ताउते तूफान का MP में 3 दिन तक रहेगा असर। मौसम विभाग ने भोपाल में बारिश का ऑरेंज और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। ताउते तूफान का असर हवाई सेवा पर भी पड़ा। तूफान के असर के चलते भोपाल से मुंबई के बीच चलने वाली इंडिगो एयर इंडिया की मॉर्निंग इवनिंग फ्लाइट कैंसिल। MP में ब्लैक फंगस का बढ़ता जा रहा संक्रमण। 10 दिन में ब्लैक फंगस के 120 से ज्यादा मरीज मिले। 6 मरीजों की जा चुकी है जान। कई मरीजों की हालत नाजुक।
ग्वालियर चंबल में ताऊते तूफान का असर, रात भर से रुक रुक कर हो रही है बारिश। ग्वालियर में 24 घंटे में 22 मिलीमीटर की बारिश दर्ज, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। वैक्सीनेशन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले नकली स्लॉट गिरोह पर सीएम ने दिए कड़े निर्देश, जांच कर अपराधियों पर हो सख्त एक्शन। भोपाल, बैतूल, इंदौर में आ चुके हैं फर्जीवाड़े के मामले, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। एमपी में नकली दवाओं की कालाबाजारी पर अब तक 67 लोगों पर केस दर्ज, 254 मामलों में अस्पतालों से वसूल कर मरीजों को वापस लौटाए गए 1 करोड़ रुपए। इंदौर के एमवाई अस्पताल में लापरवाही के मामले में जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, 3 लोगों को माना जिम्मेदार, महिला कर्मचारी को किया गया बर्खास्त, कंपनी HAL पर 1 लाख की पेनल्टी। और अब बात संजीवनी की करेंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी आज शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरणात्मक कहानियां लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी नवीनता और उपलब्धियों से लिपटी हुई कहानियां ही तो हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती हैं। उन्हीं में से एक कहानी है देश के सबसे बड़े बैंक SBI की। इसकी शुरुआत जून 1806 में कलकत्ता बैंक के रूप में हुई थी। 1921 में सभी 3 बैंक को जोड़कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसने 1935 में RBI के संस्थापन तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया और आखिर में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया। There's no commercial bank which was actually in existence to support the rural ambitions of the economy, and it is actually at that point of time it was envisaged, and a agricultural committee was set up under the All India Rural Credit Survey Committee was set up, and on the recommendations of this committee, this particular State Bank of India came into existence in the year 1955. बड़े निजी बैंकों के प्रसार के बावजूद SBI अभी भी देश के सबसे बड़े बैंक के रूप में कार्यरत है, जिसमें से 23% मार्केट शेयर एसेट्स के माध्यम से और 25% लोन और डिपॉजिट के अंतर्गत आते हैं। यह दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक भी है
और 1920 की दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 221वें स्थान पर है, जो स्वाभिमान भारत की एक जीती जागती मिसाल है। तो भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। और सोमवार को आपको याद होगा डॉक्टरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी और मोदी ने मंगलवार को करीब 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से बात की थी और वैक्सीनेशन को लेकर कई मंत्र दिए ताकि तीसरी लहर के प्रकोप से पहले ही सभी देशवासियों को टीकाकरण लगाया जा सके। अभी हारा नहीं कोरोना, हो रहा है सुधार। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। पीएमडीएम में बात, टीके को लेकर विचार। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। दूर करिए दुविधा, वैक्सीनेशन पर बढ़े एतबार। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे वैक्सीन को लेकर फैलाए गए सारे भ्रम टूट गए हैं और देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। लोग अब न सिर्फ वैक्सीनेशन के पक्ष में हैं, बल्कि जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की राह देख रहे हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन की सप्लाई और उसका सही उपयोग। जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में अपनी बारी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये लंबा ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन की बर्बादी को जीरो करना। देश को ये काम केरल मॉडल ने सिखाया भी है। वहां सही तरीके से किए गए वैक्सीनेशन की वजह से केंद्र की ओर से भेजे गए वैक्सीन से भी अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। अगर ऐसा ही सभी राज्यों में हो, तभी देश जीत पाएगा, तभी कोरोना हार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर।